Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we are going to discuss again the map work. This is part two. Part two. इससे पहले वाली जो बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो हमने मैप वर्क कर लिया था। आज हम लोग हम लोग ने पहले पार्ट में पीपल इंडिया एंड इकोनॉमी का सारा मैप वर्क कर लिया था, इंडिया से पर्सपेक्टिव में कर लिया था, जिसमें मैं समझाया था आपको। उससे 7 क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ देम आपको 5 करने होते हैं। आज हम लोग वर्ल्ड मैप पे डिफरेंट सिलेबस जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कौन सा आता है। इसमें ऑलरेडी मार्क्ड आते हैं, ये फ़ायदा है हमें। अगर अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, तो एग्जाम्पल देता हूँ कि ये प्लेस मार्क हो क्या है, इररिस्पेक्टिव क्यों पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कोई पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ऐसा कुछ पूछ। आई नो कि इस नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के नीचे की साइड ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे यूएस है, माय आंसर विल बी यूएस। सिमिलरली मुझे पता है कि इस साइड अर्जेंटीना है, तो माय आंसर विल बी अर्जेंटीना। आप इस तरह का लॉजिक भी इस्तेमाल करके आप आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मार्क हो के आया है और मार्क है नंबर 3, व्हाट इज नंबर 3? नंबर 3 इज साउथ अफ्रीका। आप समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर है न्यूजीलैंड, है ना? वो यहाँ पे पूछते हैं कि ये यहाँ पर ये क्या है ऑस्ट्रेलिया। अगेन देखो, ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलर एक एयरपोर्ट का नाम फॉर एग्जाम्पल पूछे डार्विन कहाँ पर है, तो अब दो वो अलग चीज़ है कि हम लोग को याद करना रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वो पूछते हैं कि न्यूजीलैंड, ये दिस प्लेस बिलोंग्स टू, विल से न्यूजीलैंड, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ट्रिक मैं दूंगा आपको, ये ध्यान रखना है। और इस मैप से कहीं ना कहीं हम लोग हेल्प लेंगे बार बार। पहले चलते हैं हम लोग इस पार्ट के लिए कि एरिया ऑफ subsistence gatherings. Try to explain this, and then nomadic and then commercial livestock rearing, extensive commercial grain farming, a major area of mixed farming. Only this 5 map we have to go. Again, आज मैं ये फिर से रिपीट करूंगा, जो आज पढ़ाने वाला हूँ उससे आएगा 7 क्वेश्चन, है ना, जिसमें से आउट ऑफ 5 आपको मार्क करना आना चाहिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके पेपर में होता है। जो इससे पहले वाला वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 30 को हमने डिस्कस, है ना? होप आप लोग यहाँ तक मेरे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग कि व्हाट इज दिस। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। अब मुझे अगेन आपको एक ट्रिक देना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग आएगा, दे विल आस्क यू, बट जो एनसीईआरटी में लाइंस यूज है हम उसी पे ध्यान देंगे। बहुत ज्यादा कंट्री बाय कंट्री याद करने का नहीं ट्राई। एग्जाम्पल देता हूँ, हमने इस प्लेस को मार्क होता हुआ देखा, ठीक है सर। वी नो के ऊपर कनाडा है, तो वहां पर उन्होंने वर्ड यूज किया है नॉर्थ कनाडा। नॉर्थ कनाडा वर्ड यूज किया। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं मार्क करता हूँ, यहाँ पर से मार्क करता हूँ और लिखता हूँ नंबर 1, और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आई आस्क यू कि व्हाट इज दिस एरिया, है ना, व्हाट इज दिस एरिया रिलेटेड टू एरिया ऑफ सबसिस्टिंग, योर आंसर विल बी नॉर्थ कनाडा। बिकॉज इफ आई विल शो यू, आई विल शो यू थ्रू दिस, लेट मी शो यू एनसीईआरटी बेस्ड कर्सर व्यू। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? देखते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको। डिफरेंट चैप्टर, area of no. So look at this. This is the map. And if you will go little higher, gathering is practiced in higher latitude, northern Canada. जो कनाडा what clear है, they will ask you. Hope you understand this. And they are using northern Eurasia. This part they are talking about. Hope you are getting this. है ना? Hope you are getting this. And they are using in the lower latitude like Amazon basin. This Brazil area. What they will actually use, they will use mark this and they will ask you what is this, what you will say, Amazon basin. Similarly, the tropic Africa, है ना, Central Africa you can say, this part you can say, है ना, and then northern regions of what, Australia. Look at these part.
है ना, न्यू जिनेवा भी हाईलाइटेड है यहाँ पे, फिलीपींस का एरिया भी मार्क्ड है ना, और ये थोड़ा सा ये एरिया एशिया में भी मार्क्ड है ना, इस तरह मैं समझा रहा हूँ। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस मैप, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, नॉर्थ कनाडा वर्ड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे ब्राजील वर्ड का इस्तेमाल, या फिर अमेजन बेसिन का इस्तेमाल, सेंट्रल अफ्रीका या ट्रॉपिक अफ्रीका वर्ड का इस्तेमाल, यूरेशिया का इस्तेमाल, टुंड्रा रीजन ऑफ द रशिया दे कैन यूज, है ना, यहाँ पे व्हाट यू कैन सी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, you can see, न्यू जिनेवा you can say, philippines you can say, these type of terms are clear, so you have to use in your answer. Hope you understand this. Similarly we will talk about nomadic herdings also, है ना, again what we will use NCERT's line, what they can ask. I will go with this nomadic herding, where they are explaining you the area. The region can be the core region of, है ना, from here they will start, the core region extend from Atlantic shore to the North Africa, eastward, and Arabian. They are not using the country name, not important for us, है ना. When they will use the country name, then that is important. Yeah, they are using Mongolia and Central China, and then using Tundra region of Eurasia. This type of chapter, if words, if they use the exact country name, then that become important for us. How, sir? Let me show you. They said China. They said China. Let me use marker. They said China. We marked. They said Eurasia, the Tundra region. है ना? Madagascar. They use Madagascar. If they will mark like this shaded region, and they will mark like number 4, they will mark. है ना? We all know this. And now I'm telling you, Madagascar will only related with what? Nomadic herding. Irrespective of asking, इसके बाद में कहीं मडागास्कर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा किसी भी तरह की फार्मिंग या नोमैडिक हर्डिंग्स के लिए. दैट मीन दैट विल गो विद द नोमैडिक हर्डिंग. दैट बिकम इंपॉर्टेंट. दे विल मार्क लाइक दिस एंड दे विल आस्क व्हाट इज दिस, यू विल से मडागास्कर. आई होप यू आर गेटिंग दिस. अगेन अगर बड़े मैप को मैं आपको शो करूं, जूम फॉर यू आल्सो, सर मार्क जूम कर रहा हूं. सी दिस रीजन, मंगोलिया, चाइना, है ना. वैसे तो पॉलिटिकल मैप अगर ऐसे आता है तो वो ट्राई करेंगे कि क्लियरिटी रहे, लेकिन इफ यू आर गेटिंग China become important, and then look here, what I'm saying, this is Madagascar. होप यू आर गेटिंग दिस, की जो बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ है कंट्रीज का नाम होगा, दैट बिकम इम्पोर्टेंट, कि वो प्लेस हमें मार्क करने आएगी. इफ यू आर दे आर यूजिंग दैट इज अफ्रीकन, दे आर यूजिंग एक्सटेंड, है ना, इसका कोई क्लियर आंसर नहीं हो सकता. पार्ट ऑफ द मैपिंग एरिया. ध्यान देना, मैप बहुत ज़्यादा मार्क करना है, बहुत चीज़ ध्यान रखनी है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है. अगर क्लियर कंट्री नेम नहीं लिखा हुआ, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू लाइक दैट. ठीक है. ऐसे ही आता है लाइव स्टॉक रियरिंग की बात. क्लियरली देखो, यहाँ पे देखो, what they are trying to say, they are trying to say Australia region has been marked. What here you can see New Zealand has been marked, है ना. If you will go through the NCERT, what line they are using, again we will take hint from that also. That is, what was we were talking about? We were talking about we were talking we are talking about the livestock rearing. Let us go through the NCERT line. What uh, they are trying to teach us. Commercial livestock rearing. Commercial commercial livestock rearing topic. Wait, this is, I think, extensive, intensive. Where is the heading? See, commercial livestock rearing. I'm trying to find again that area, what they are trying to explain. Look very carefully. This became important. Why this became important? They clearly use the word New Zealand. Important. They clearly use the term Australia. They clearly use the term Argentina, Uruguay, United States of America.
So all now, because they have clearly mentioned the name of the state, and that is in the uh, part also, that is in the mapping area also, what we will do, we will go with the political map. We will go with the political map. Now I'm going to zoom this for you. That means this area, that means this area, they will mark like this, number one, and they will say, here you do commercial livestock rearing. My answer will be United States of America. They will mark like this. They will mark. They will mark like this. This area belongs to number two. They will ask you, here you practice commercial livestock rearing. I will say Argentina. Here they will mark and they will ask you, here also you do commercial livestock rearing. I will write Uruguay. What they will do similarly here, you will write Australia here. They will mark here and they will, what will they ask? They will ask you, you do commercial livestock rearing. I will answer New Zealand. होप यू आर गेटिंग दिस कि किस तरीके से मुझे स्मार्ट वर्क करना है कि जहां पर कंट्री का क्लियर नेम दिया हुआ है, दैट विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर मैपिंग पार्ट. होप यू आर गेटिंग दिस. नाउ आफ्टर डूइंग कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग towards area of extensive commercial grain farming, है ना. Again we will go with the NCERT also, but I will help you. सर दिख रहा है सर, ये पार्ट दिख रहा है कि कनाडा के पार्ट में इंटर कर रहा है. ये दिख रहा है कि सर ये यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी आपने अर्जेंटीना मार्क कराया है, सर यहाँ पर आपने अभी ही साउथ अफ्रीका लिखवाया था, हम द पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन रीजन की बात कर रहे हैं. तो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन अगेन जनरलाइज हो गया. सर व्हाट दे आर यूजिंग इन द एनसीईआरटी अबाउट समथिंग कि एक्सटेंसिव farming you are talking about. Extensive, this is intensive or very extensive, this is extensive. So what area they are talking about? So they are talking about, again look at this, Canada, मैंने बताया अभी तुम लोगों को, है ना. अमेरिकन पैरेट जो जो नीचे की तरफ है, यहाँ पे देखो ये पार्ट जो है ना, ये छोटा सा एक पैच है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं है. क्लैरिटी बिकम प्लस इंपॉर्टेंट, है ना. उसके बाद लुक एट दिस, पैम्पस ऑफ क्या है, अर्जेंटीना. हियर आई एक्सप्लेनिंग यू अर्जेंटीना हियर, है ना. उसके बाद द वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, लुक एट दिस पार्ट, है ना. एंड देन अगेन लुक एट दिस ऑस्ट्रेलिया डाउन पार्ट, दिस इज द पार्ट, है ना. एंड लुक एट दिस, देयर अगेन सेइंग कि देयर इज कैटेगरी प्लेन ऑफ न्यूजीलैंड, जो कि यहाँ पर है, हमें समझना है. और बस इतना ही पार्ट था यहाँ पे मार्क करने के लिए. जो क्लियरिटी के साथ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है. कनाडा बिकम इंपॉर्टेंट, बिकम अमेरिका टेरिटरी बिकम इंपॉर्टेंट, एंड मेनली एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग से ये साउथ अफ्रीका पूछा जाता है. स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है ना. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वी विल मिक्स टू we will move towards the last topic, that is mixed farming. What region we have to cover? Very easy. The northwest Europe, है ना. The second one is, look at this, northwest Europe is नॉर्थ वेस्ट यूरोप. दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट यूरोप. कंट्री का नाम नहीं है यहाँ पर. प्लस इंपॉर्टेंट, प्लस इंपॉर्टेंट. क्यों सर आपने कंट्रीज के नाम मेंशन नहीं किए हैं? दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू इन दिस वे कि ये क्या है. व्हाट दे विल आस्क यू, द सेकंड वर्ड इज, दिस इज कनाडा, है ना. दे विल ट्राई टू आस्क यू व्हाट इज दिस, है ना. ऑस्ट्रेलिया यू आर यूजिंग द वर्ड, है ना. दिस इज साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, दे आर यूजिंग, दे आर नॉट मार्क्ड. न्यूजीलैंड दे आर यूजिंग, है ना. तो ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट पैराग्राफ इज मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग. दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द मिक्स्ड फार्मिंग, सॉरी. मिक्स्ड फार्मिंग इज हियर समवेयर, है ना. व्हाट रीजन दे आर एक्सप्लेनिंग हियर, देयर रीजन इज नॉट मेंशन्ड. लेट मी लुक. हियर द रीजन पार्ट इज हियर कि दे आर यूजिंग नॉर्थ वेस्ट यूरोप, है ना. दे आर यूजिंग ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, पार्ट ऑफ यूरेशिया, टेम्परेट लैटिट्यूड. दैट मीन्स गॉन, गॉड, मतलब कि कहीं भी क्लियर आंसर आपने नहीं किया सर, तो लेस इंपॉर्टेंट. लेकिन तब भी हम समझेंगे कि देखो ये ईस्टर्न अमेरिका की साइड है, देखो वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न अमेरिका, वेस्टर्न अमेरिका, है ना. अगेन अर्जेंटीना यूग्रे की साइड है यहाँ पर, अगेन साउथ अफ्रीका एंड देन यूरोप साइड. ये है, कंट्री का नाम नहीं मेंशन है. दिस बिकम लेस इंपॉर्टेंट, बट ट्राई टू रिकॉल दिस ऑल्सो. आफ्टर टेलिंग यू दिस, है ना,
वी विल मूव टुवर्ड्स अ सिलेबस पार्ट अगेन। इस सिलेबस में सर आपने ये चैप्टर कवर कर लिया, नाउ द ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। अब आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन ये मैप पार्ट में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 29 में नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा? क्वेश्चन नंबर 18 या 19 में आएगा। 3 मार्कर्स में ये पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, मैं उसमें भी हेल्प करने, है ना। क्वेश्चन तो लिखने का समय नहीं मिला है, तो मैं पढ़ दूंगा, अगर आपके पेन कॉपी लेके आइए और साथ में मेरे साथ लिखते रहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन अगर है कॉन्टिनेंट का, आई विल रीड फॉर यू। क्या क्वेश्चन आता है, and I'm going to read this here. Start writing also. Identify and name the railway lines. After seeing this diagram, after seeing this map, what you have to, they will ask you कि क्या है, कौन सा रेलवे लाइन है, तो you have to write what you have to write. Trans-Siberian Railway you have to write. The next question is name the continent linked by the railway route. ये रेलवे रूट किसको कनेक्ट कर रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज एशिया, है ना, और रशिया इसी में है। अगर यहाँ से यहाँ तक कोई, अगर आपने क्या बना लिया, कोई रेलवे लाइन बना ली, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये यूरोप हो गया, यहाँ पे यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, क्या कह सकते हैं, दिस कनेक्ट एशिया विथ यूरोप। एक आंसर हो गया। आई विल रीड एग्जैक्ट लाइन फॉर यू, इट कनेक्ट एशियन कंट्री विद द यूरोपियन कंट्रीज। थर्ड क्वेश्चन इज कि explain how this railway line is helpful for promotion of trade in this region. अगेन, यहाँ के मार्केट का सामान यहाँ पहुंच सकता है, तो ये है इसका यूजफुल, ट्रेड बढ़ जाएगा इससे। इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं किससे, क्वेश्चन नंबर 18 19 में। 3 मार्कर्स में ही क्वेश्चन आते हैं, मैप वर्क में नहीं। इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ये कनाडा क्वेश्चन है, दैट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल लाइक फाइंड इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था। तो ये इससे रिलेटेड दे विल आस्क यू, है ना, कि कौन सा रेलवे लाइन है, किसे कनेक्ट करता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। इसके लिए हम दोबारा बना देंगे उसको। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सी पोर्ट। ये सर सी पोर्ट समझा दीजिए कैसे हैं। और देखो, ऐसे तो सी पोर्ट यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन सिलेबस में कितना आता है देखना, सिलेबस कैसे हेल्प करता है। साफ साफ लिखा हुआ है सी पोर्ट यूरोप में 3 जगहों को आपको मार्क करना है, है ना। तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे किस पे, लेट मी कॉपी दिस, बार बार ऊपर नीचे आना पड़ता है। लेट मी कॉपी दिस कर दिया, और मैं ले जा रहा हूँ सी पोर्ट पे। वेयर इज सी पोर्ट, दिस इज सी, आई विल पेस्ट दिस हियर, है ना, ऊपर ही करना पड़ेगा। नाउ सर आपने यूरोप के बारे में पहले लिखा हुआ था, वेयर इज यूरोप, दिस पार्ट इज यूरोप, को पता है ये पार्ट पूरा यूरोप है, ये स्टडी करता हूँ, ये पार्ट पूरा यूरोप है। यूरोप में 3 कौन से सर, आपने कहा नॉर्थ केप, है ना, ये देखो ये नॉर्थ केप यहाँ पे मार्क है, आपको आना चाहिए। अब देखना लंदन में और इसमें हैम्पटन पे कंफ्यूजन हो सकती है। दिस इज इन द लेफ्ट, ये है हैम्पटन अपना राइट में, लंदन। ये 3 हो गए हमारे, क्या है ये, पोर्ट्स हैं, है ना, ये क्या है, सी पोर्ट्स हैं, याद रखना ये चीज, सी पोर्ट्स हैं ये। आफ्टर नोइंग दिस we will again move towards the syllabus part कि what they are asking कि क्या मार्क करना आना चाहिए। सिलेबस पार्ट भी कॉपी कर लेते हैं, बार ऊपर नीचे ना आना पड़े, बार टाइम, फिर आई विल पेस्ट, है ना, बदल दिल्ली होगा। यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका दे आर टॉकिंग। नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में हमें कौन कौन से रीजन मार्क करने के लिए आ रहे हैं, देयर आर अराउंड 3 रीजन्स अगेन, है ना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। वैंकूवर कितना सही से ऊपर से मार्क है, ध्यान देना किस तरीके से नीचे आना है, सैन फ्रांसिस्को उसके नीचे है ना, न्यू ऑर्लेंस यहाँ पर है। प्लेसेस मार्क करना आना चाहिए। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर आपको सी पोस्ट नहीं याद है और जगहें याद हैं, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं, है ना। अगेन वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्या है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अगेन 3, साउथ अमेरिका नीचे आते हैं, लुक एट दिस, पोलैंड यहाँ पे सबसे टॉप पे है, यहाँ पर, है ना। उसके नीचे ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो रियो डे जेनेवा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा आता है, यहाँ पर मार्क किया हुआ, है ना। दैट इज वॉलपेशियो, है ना, यहाँ पर ये मार्क है, यहाँ पर 3 रीजन यहाँ पे होगा साउथ अमेरिका।
उसके बाद आता है अफ्रीका में, है ना? अफ्रीका रीजन में कौन से हैं? लेट्स मूव टू अफ्रीका। अफ्रीका ये है हमारा। स्विज है यहाँ पर, केप टाउन यहाँ केवल दो। स्विज यहाँ पर टॉप पे, नीचे केप टाउन, है ना? तो ये अगर यहाँ मार्क रहेगा, वो कहेंगे सी पोर्ट है, हमें पता है यहाँ पर स्विज है ना? तो इतना नहीं दिमाग दौड़ाना है। उसके बाद एशिया में देखो, एशिया में कम से कम 6 हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स एशिया। और देखना ये मैप थोड़ा सा ऐसा है, तो ये घूम के मैप इधर इधर यहाँ से कंटिन्यू कर। एशिया में कौन कौन सा है? कराची, कोलकाता, है ना? क्या देखो, जापान में योकोहामा, है ना? योकोहामा करके है यहाँ पर, यहाँ पे अब ध्यान देना। जापान देखो जो होता है, अगर यही प्लेस पे मार्क हुआ होता ना आसपास, और वो एयरपोर्ट पूछते, तो मेरा आंसर चाहिए होता, मेरा आंसर टोक्यो हो जाता। लेकिन जब क्वेश्चन मेंशन होगा कि ये सी पोर्ट है, तो हम टोक्यो नहीं लगाएंगे, है ना? योकोहामा लगाएंगे, है ना? वैसे ही यहाँ पर क्या है, शंघाई है, नीचे यहाँ पर हांगकांग। ये हो गए हमारे 5, 3 हो गए। और तो विषय क्या, लेट मी चेक। ये एडन भी शायद होना चाहिए था, ये देखो ये एडन रह गया, है ना? एडन कहाँ पे, देखो यहाँ पर कराची, फिर यहाँ पे देखो एडन। ये प्लेसेस मार्क करने के लिए अगेन ये मार्क हमारा हो गया। मूव टूवर्ड्स आर लास्ट पार्ट लेबर, दैट इज एयरपोर्ट एंड एक ऑस्ट्रेलिया का रह गया होगा, देखो पर्थ एंड सिडनी एंड मेलबर्न रह गया है, कोई मार्क ना देते है ना? ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं, ये देख, ये ऑस्ट्रेलिया, पर्थ लेफ्ट में, राइट में सिडनी, उसके जस्ट नीचे मेलबर्न, 3 यहाँ पर हो गए, पर्थ, सिडनी, नीचे मेलबर्न। अब अगर हम जाएं, किसके लिए जाएं? अगर अब हम एयरपोर्ट्स के लिए जाएं, है ना? ये देखो एयरपोर्ट्स के लिए जाएं, अगेन वैसे ही क्लासिफिकेशन कर रखा है, वैसे ही क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, और जहाँ पर हमने एयरपोर्ट लगा रखा है वहाँ पे एग्जिट लगा सकते हैं, दिमाग कर रखा है। अगर हम लोग यूरोप की साइड जाएं, यूरोप की साइड ये पार्ट जाए, जूम करने वाला हूँ ये पार्ट, ध्यान देना, यूरोप को जूम कर रहे हैं। यूरोप में कौन कौन सा रीजन है, देखो यहाँ मॉस्को यहाँ पर है, मॉस्को। लंदन और पेरिस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बड़ा सा रीजन है, अगर इसके पार्ट में अगर मार्क हो गया तो पेरिस है, इसके जस्ट ऊपर आएगा तो वो लंदन है, और रोम यहाँ पर, है ना? ये प्लेसेस मार्क करने, ये हो गई केवल यूरोप का पार्ट। अगर आप बात करोगे किसकी, नॉर्थ अमेरिका की बात, कटेयर, शिकागो यहाँ पर है, शिकागो के जस्ट नीचे यहाँ पर देखो न्यू ऑर्लिन्स है, और यहाँ पे मैक्सिको। अगर आप बात करेंगे किसकी, साउथ अमेरिका की, केवल 2 है ना? सैंटियागो यहाँ पर इस साइड है ना? और ये देखो बेनो एलिस करके यहाँ पर ये है। अगर आप अफ्रीका की बात करेंगे, अफ्रीका पार्ट, है ना? देखो नैरोबी करके यहाँ पर है, और जॉन्सबर्ग करके यहाँ पर है, ये हमें देखना है यहाँ पर। इंडिया में अगर बात करेंगे, लुक एट दिस हियर, मुंबई, तो इंडिया बोले, एशिया बात करें, मुंबई, मुंबई, है ना? जेडा और एडन यहाँ पर है, और ये लुक एट हियर, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये चाइना का हो गया आपका, बीजिंग हो गया, टोक्यो यहाँ पे मैं बताया था ना, टोक्यो। अगर यहीं पलट देते हैं हम, अगर आप पूछते हैं मुझसे कि सी पोर्ट यहाँ पे है, तो मेरा आंसर हो जाता योकोहामा। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे अगर, बहुत सारे हो गया, टॉप पे क्या हो गया, डार्विन हो गया, नीचे न्यूजीलैंड के पे क्या हो गया, वेलिंगटन हो गया। ऐसे करके मार्क करने के लिए आएगा हमारा एयरपोर्ट, सी पोर्ट। सेकंड से ये रहा हमारा कैनाल वाला पार्ट, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, है ना? थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।